आज के वीडियो में, आज के सेशन में, आज के कॉल पे हम बात करने वाले हैं डिफरेंट एजेस ग्रुप में कौन कौन सी न्यूट्रिशन की नीड्स होती है। आज का वीडियो अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप टीनेज हो तो आपको क्या न्यूट्रिशन की ज़रूरत है आपकी उम्र में। अगर आप एक पेरेंट हो, मम्मी हो, पापा हो, तो आपके बच्चे को आपको क्या देना है, आपके मदर फादर पेरेंट्स को, इन लॉज को आपको क्या न्यूट्रिशन का ख्याल रखना चाहिए, आज के सेशन में आप वो जानोगे। और अगर आप ग्रैंड पेरेंट हो तो आपको पता चलेगा आपके बच्चे लोगों के लिए क्या जरूरी है और उनके बच्चों के लिए, आपके पोते के लिए क्या जरूरी है और आपके खुद के लिए क्या जरूरी है न्यूट्रिशन का ध्यान रखना। जरूर आज का सेशन पूरा अटेंड कीजिएगा, ये आपके लिए फायदे कारक रहेगा। आज हम वेलनेस थर्सडे में फर्स्ट बात करना शुरू करेंगे अबाउट सेल्स। कोशिकाएं से हम स्टार्ट करेंगे। सेल्स खुद ही अपने आप मल्टीप्लाई होता है। जब एक माँ को गुड न्यूज़ मिलता है, बच्चा आने वाला है, तो वो एक डॉट रहता है, एक सेल रहता है, और डेली बेसिस पे, आवरली बेसिस पे वो मल्टीप्लाई होता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 और 64 से 132, और ये आंकड़े चलते जाते हैं। फिर एक ऑर्गन फॉर्म होता है, ऑर्गन से एक फिर जाके फुल बॉडी फॉर्म होता है, टिश्यू से ऑर्गन, देन फुल बॉडी। और बच्चा अपने आप ही शरीर में अंदर बढ़ते जाता है, माँ के वूम में, पेट में। और जब बढ़ रहा है तो एक्सटर्नली तो उसको कुछ खाना नहीं दिया जा रहा है, तो वो खाना कहाँ से ले रहा है? मम्मी जो फूड लेती है उसमें से उसको खाना मिलता है। माँ के शरीर में जो खाना जा रहा है उससे बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है। और ये सही एक कहा गया है, यू आर वॉट यू ईट। आप अभी जो हो, आपने जो खाया है 3 साल, 5 साल, 10 साल में, आप वही हो। और बच्चा भी अपना न्यूट्रिशन माँ के द्वारा ले लेता है। बहुत लोग कहते हैं जब मदर कंसीव करती है तो उसको ज़्यादा खाना चाहिए, 2 जनों का खाना चाहिए, 3 जनों का खाना चाहिए, 3 तो नहीं, चलो 2 जनों का। तो ये मेरे हिसाब से नहीं सच है। अगर एक एप्पल भी एक्स्ट्रा खाएंगे या एक ग्लास भी दूध अगर एक्स्ट्रा पी लिया जाए या दूध के जगह कुछ और, तो भी चलेगा, बिकॉज बच्चा बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट उस समय नहीं मांगता है। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चे के या हमारे बड़े लोगों के लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सबसे आवश्यक है नरिशमेंट। चाहो तो आप लिख लीजिए नरिशमेंट। और नरिशमेंट कहाँ से आएगा? न्यूट्रिशन से आएगा, न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? फूड से मिलेगा, खाने से मिलेगा। और गाइस, दोस्तों, खाना सही होना चाहिए। दैट इज व्हाट आई से, राइट फूड। आपका सही फूड होना चाहिए। और बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है, 9 महीना हो गया, बच्चा बॉर्न हो गया, बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है ये उतना अच्छा स्ट्रांग नहीं रहता है पहले के 6 महीने में। इसीलिए माँ अपना दूध बच्चे को पिलाती है, और माँ के दूध से उसको पानी, न्यूट्रिशन, जो जो बच्चे की रिक्वायरमेंट है वो सब मिल जाता है। और इसीलिए कहा जाता है माँ को वो 6 महीने में अगर अल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो नहीं करना चाहिए, स्मोक नहीं करना चाहिए, बिकॉज बच्चे तक वो सब जा रहा है। और ये फेज में माँ के बॉडी से भी डिहाइड्रेशन होता है, बिकॉज वो दरमियान बच्चे को भी पानी, बच्चे को भी दूध जा रहा है, तो डेफिशिएंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर कोई माँ प्योर वीगन है, मतलब दूध भी नहीं लेते हैं और दूध के कोई पदार्थ नहीं लेते हैं, तो उनको B12 का कुछ ना कुछ सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है। पानी आधा 1 लीटर ज़्यादा पीना उस समय में ज़रूरी है। यह हम बात कर रहे हैं जो लैक्टेटिंग मदर्स है उनके लिए। अब जब बच्चा 6 महीने के ऊपर हो जाता है, तब पेरेंट्स चालू कराते हैं सेरेलैक, या कुछ ना कुछ थोड़ा सा उसको खिलाना शुरू कराते हैं, सॉलिड फूड इन शॉर्ट। और स्टार्टिंग के डेज में बच्चा वो चीज़ से अडेप्ट करना शुरू होता है, बट माँ का दूध भी कंटिन्यू रहता है। और जैसे बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया, उस समय पे बच्चा चूजी हो जाता है। उसके टेस्ट बड से वो सोचेगा मेरे को बिस्किट चाहिए, मेरे को पॉपकॉर्न चाहिए, या मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। और मैं आज एक आप सभी को सवाल पूछता हूँ। पीके मूवी आपने देखा है तो वहाँ पे आमिर खान बोलते हैं इक्कू सवाल, और आज मैं इक्कू सवाल आपको पूछता हूँ। आप सभी ने कभी न कभार देखा होगा, कुछ बच्चे लोग चॉक खाते हैं, कुछ बच्चे लोग
सीमेंट या मट्टी खाते हैं। और जब मैं बहुत छोटा था तब मेरे फ्रेंड्स भी ऐसा कुछ ना कुछ खाया करते थे, और मुझे भी याद है वो 6 महीना 1 साल ऐसा मैं सीमेंट नहीं, रेती खाने का मेरे को शौक हुआ करता था। आज मुझे पता चलता है वो क्यों है, बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। हमारे शरीर में कुछ चीज़ कमी होती है, कुछ मिनरल्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, तब जाके ऐसा होता है। और ये बच्चों में नहीं, हम बड़े लोग बड़े हो गए हैं तो भी जाके हमारे साथ ऐसा कुछ ना कुछ रहता है। सो आज मैं आपको 4-5 ऐसे कुछ अलग अलग न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी क्या होते हैं और उसके वजह से क्या चीज़ की तलब लगती है, क्या चीज़ की इच्छा होती है, वो बताऊंगा। पहला, अगर आपको चॉक खाना अच्छा लगता है या बच्चे को, तो लिख लीजिए कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। अगर आपको चॉकलेट्स खाना अच्छा लगता है, चॉकलेट्स, तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है। अगर आपको चटपटा, चाट, बच्चे लोग में भी होता है ये चीज, हम बड़ों में नहीं, बच्चों में भी होता है, उनको वही चीज चाहिए, चटपटा चाट चाहिए, चिप्स चाहिए, सिंपल सोडियम नमक की कोई चीजें चाहिए, तो पोटेशियम की डेफिशिएंसी है। और कुछ तो और आगे बढ़ गए, रॉ आइस, मतलब जो बर्फ के टुकड़े होते हैं ना, वो खाना पसंद करते हैं, तो उनको क्या चीज की डेफिशिएंसी है? आयरन। जो बच्चे लोग रेती, सीमेंट, सैंड ये खाते हैं, कैल्शियम और मिनरल्स की डेफिशिएंसी है। एंड अभी मैं बात करूंगा, काफी सारे लोगों को मीठा खाने की तलब होती है, और ये बच्चों में नहीं बड़ों में भी पाया गया है। स्वीट्स चाहिए, खाना खत्म करो तब मेरे को स्वीट खाना है, तो ही मेरा खाना कंप्लीट होगा, तो ही मैं उठ पाऊंगा, तो ही मेरा पेट भरेगा, नहीं तो नहीं। तो बॉडी में क्रोमियम की डेफिशिएंसी है, क्रोमियम। एंड अप टू द एज ऑफ 10, 15, 18 बच्चे की हाइट बढ़ रही है, ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो खासकर उस समय पे स्पेशली कैल्शियम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कितना कैल्शियम मिलना चाहिए? पर डे बेसिस पे 1000 mg से लेके 1300 mg का ऑन एन एवरेज होना चाहिए। ये एवरेज मैं बता रहा हूं। और जैसे बच्चे की उम्र बढ़ते जाती है, व्यक्ति की उम्र बढ़ते जाती है, कैल्शियम की नीड बढ़ती है, बिकॉज बोन्स तब बनने हैं, डेवलप होने हैं। तो इसीलिए उस दरमियान खास पेरेंट्स को यह ध्यान रखना है आपके बच्चे लोगों को कैल्शियम अच्छे से मिले। जब बच्चा 20s में आ जाता है तो उस समय पे खास ध्यान देना है प्रोटीन आपका बच्चा सही से ले। अभी सवाल आएगा, अरे कितना प्रोटीन देना चाहिए, तो उसका मैं आप जवाब आपको आज देने वाला हूं। बच्चे का करंट वेट क्या है वो उतना मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है उसके हाइट के मुताबिक, उसके एज के मुताबिक उसका आइडियल वेट कितना होना चाहिए। लेट्स अज्यूम आपका बेटा या बेटी है 160 सेंटीमीटर्स हाइट के, तो हाइट में से 100 निकाल दो, कितना बाकी रहा? 60। तो 60 किलो उनका आइडियल वेट होना चाहिए, मोटा मोटी ऊपर नीचे। और जब इतना आइडियल वेट होना चाहिए तो उतना आइडियल ग्राम प्रोटीन का मिलना चाहिए, और उतना आइडियल ग्राम प्रोटीन उनके खुराक, उनके खाने से आना चाहिए। टू मेंटेन, उन्होंने जो बिल्ड किया है, उन्होंने जो मसल बनाया है, उसको मेंटेन करने के लिए उतना आइडियल ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब मैंने बात किया अबाउट कैल्शियम। सो कैल्शियम 1000 से 1300 mg करीबन चाहिए एवरी सिंगल डे बेसिस पे। और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए, पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आवश्यक है विटामिन डी। विटामिन डी क्या करेगा? कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा। विटामिन डी क्या करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोगों में यह पाया गया है विटामिन डी की कमी है, डेफिशिएंसी है। क्यों? बिकॉज बाहर नहीं जा रहे और सेफ्टी मेजर देखना है, और विटामिन डी का कोई सप्लीमेंट भी नहीं ले रहे, तो इसका असर उनके शरीर पे, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन पे दिख रहा है। एंड ये दरमियान जो 10 से 20 साल, 20 से 30 साल, ये दरमियान बहुत जरूरी है हाइड्रेशन मेंटेन करना। उनको बोला जाता है बेटा तुम पानी पियो,
क्योंकि लिए वो लोग खेलने में उतने मशगूल है। मुझे अगर मेरा दिन याद है तो मैं सुबह बाहर निकलता था क्रिकेट खेलने और सीधा शाम को आता था, या फुटबॉल, हम स्पोर्ट पर्सन जो भी रहते हैं खेलने के लिए, और हमें खाने की कोई भनक नहीं, भान नहीं, हम पानी कितना पिए उसका ध्यान नहीं। बट पेरेंट्स को थोड़ा ये ध्यान देना चाहिए। बेटा बेटी, उनको आप पानी का बॉटल दो और उनको बोलो ये कंप्लीट करना है, हर 1 घंटे में एटलीस्ट 2 सिप 3 सिप वहाँ से पीना शुरू कराओ। और अगर आपके बच्चे लोग 20 साल से नीचे है, 15 साल से नीचे है, तो आपको ये भी ध्यान देना है, योर किड्स विल फॉलो वॉट यू ईट, नॉट वॉट यू टेल देम टू ईट। आपके बच्चे लोग वही खाएंगे जो आप खाओगे, वो नहीं खाएंगे जो आप बोलोगे। आप अगर, ये एक एग्जाम्पल है बट देना जरूरी है, अगर आप घर पे सिगरेट स्मोकिंग करते हो आप अपने बच्चों के सामने, तो बच्चा आगे जाके वही करेगा, बिकॉज पेरेंट्स वो कर रहे हैं। अगर आप बहुत सारा स्वीट्स खाते हो उनके सामने, तो आपका बच्चा भी वही करेगा। और फिर कहते हैं डायबिटीज तो हमारे खून में है, हेरिडिटरी है, आपके खाने में है, 30% हेरिडिटरी है, बाकी आपके खाने में है। सो बच्चे लोग आसपास में जो होता है उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। मतलब क्या, लॉकडाउन में बहुत सारे पेरेंट्स से मैंने बात किया था, तो उन्होंने बताया कंटाल गए, बोर हो गया अभी घर पे खाना बनाते हुए, चलो अभी बाहर जाके हम डोमिनोज मैकडी में जाके बर्गर खाए, पिज्ज़ा ले। मैं कोई ब्रांड के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आप खुद के बच्चे लोगों को क्या सिखा रहे हो। अनवांटेड, अननेसेसरी आप कैलोरी इनटेक दे रहे हो, खुद के शरीर को भी और उनके भी। और ये स्वीटेंड ड्रिंक्स जो है, चलो कभी आप याद करो या सोचो, आप कभी मैकडी गए या डोमिनोज गए और आपके बच्चे को ले गए, तो आपके बच्चे को ना वो टॉय चाहिए, वो खिलौना चाहिए, और इसके लिए वो वाला बर्गर सिलेक्ट करेंगे जो खिलौने के साथ है, वो टॉय के साथ है। टॉय तो आप खरीद भी सकते हो, बट आपने ही आदत लगाया, ये पेरेंट्स के से मैं बात कर रहा हूँ, पेरेंट्स ने आदत लगाया बच्चे को वो खिलौने के लिए बर्गर खरीदना। और जब आप काउंटर पे गए, याद करो, बर्गर लेने, तो बर्गर जो सेल्स गर्ल, सेल्स वुमेन है, उन्होंने क्या कहा, सर वुड यू लाइक टू मेक योर बर्गर एज अ मील, थैंक यू मील। और आप क्या बोले, यस। इधर बोला और काम तमाम, फंस गए। और फिर मील में आपको और सवाल पूछा जाता है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, मतलब उसके साथ स्मॉल कोक आएगा, स्मॉल फ्राइज आएगा, मीडियम कोक आएगा, मीडियम फ्राइज आएगा, लार्ज कोक आएगा और लार्ज फ्राइज आएगा। और अगर आप बोलते हो मीडियम या लार्ज या स्मॉल, तो अनवांटेड आपको सोडियम आ रहा है, अनवांटेड आपको सॉल्ट आ रहा है, और अनवांटेड आपको कैलोरीज, हिडन कैलोरीज आ रहा है जो सोडा के द्वारा है, और यहां पे आप फंस जा रहे हो। सो हाँ बोलने के पहले एक बार सोचिएगा, बिकॉज हाँ बोलने में उतना ही समय जाता है जितना ना बोलने में जाता है। रैदर आप खाली पानी पियोगे ना एरिएटेड ड्रिंक के जगह, तो भी बहुत अच्छा है, बिकॉज आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होगा, आपके दांतों के लिए कोई तकलीफ नहीं होगा, और जो चीज से आप टॉयलेट साफ कर सकते हो, टॉयलेट क्लीनर जिसको कहा जाए, आप वो खुद के शरीर में डाल रहे हैं। और अभी हम बात करेंगे 20s का, जैसे मैंने बताया, प्रोटीन का आपको ध्यान रखना है टू मेंटेन योर मसल मास जो आपने बिल्ड किया है। अब 30s में, जो लोग 30 में आ गए हैं या आने की तैयारी है, या आपके बच्चे लोग 30s में होंगे, तो 30s में आपको सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना है मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग योर कैलोरीज। आप पूरे दिन में कितना कैलोरी लेते हो। देखो, जब 30 में आ जाते हो तो स्वाभाविक है आप कोई ना कोई जॉब कर रहे हो या बिजनेस है, आपका फोकस रहता है खुद के करियर पे, खुद के करियर को बिल्ड करने पे, और उस समय पे खाने पे उतना ध्यान नहीं रहता है। और यही समय होता है जहां पे एक इंसान का, एक व्यक्ति का वेट बढ़ते जाता है या न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जा रही है, और उस समय पे अनवांटेड, अननेसेसरी कैलोरीज को इनटेक कंज्यूम न किया कीजिए। आपको तकलीफ होगा, आपके सेहत के लिए आपको चैलेंज आएगा आने वाले दिनों में, फिर आपको विटामिन, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी उस वजह से होगी। और वेट गेन, जैसे मैंने बताया, यही एक मेन कारण होता है वेट गेन का उस दरमियान। जब 20 से लेके हम 30 में गए हैं,
और 30 से आगे बढ़ रहे हैं, तब क्या चीज़ होता है हमारे बॉडी के साथ, ज़्यादा हम बैठने का, रोलिंग चेयर पे हम ज़्यादा काम करते हैं और उस समय पे हमारा मेटाबॉलिज्म जो है, कैलोरी बर्न करने का जो क्षमता, शक्ति है, वो घटते जाता है, कम हो रहा है। उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। और ये दरमियान आपको फॉलिक एसिड एंड प्रोटीन, ये चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। अब प्रोटीन क्यों? प्रोटीन विल कीप यू फुल फॉर लॉन्गर टाइम। आपको प्रोटीन पेट भरे रखने में मदद करेगा। प्रोटीन आपका मसल ग्रोथ के लिए काम करेगा और प्रोटीन आपको हेल्प करेगा फैट को कंट्रोल करने के लिए, फैट को कम करने के लिए, बिकॉज जितना जगह मसल्स आपका ज़्यादा लेगा उतना फैट के लिए जगह कम रहेगा। सो ट्राई टू कीप योर सेल्फ फुल विथ प्रोटीन एंड फाइबर। सो ये 30s के बारे में हमने बात की। और स्पेशली जो लोग जॉब करते हैं, ट्राई टू ईट होम मेक फूड। घर का बनाया हुआ खाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज उसमें कैलोरी कंट्रोल्ड है, उसमें एजिनोमोटो नहीं डाला होगा और उसमें ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं रहेगी, लिमिट में रहेगी। जो आप, आपके घर वाले, आपके वाइफ ने, आपके मम्मी ने जो आपके लिए भेजा है, जो दिया है टिफिन में, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा आपका कैलोरीज को मेंटेन करने के लिए। अभी मैं बात कर रहा हूँ 40s के। जो लोग 40s में आ गए हैं, आने की तैयारी है, आपके सिबलिंग्स अगर 40 में है तो उनको ज़रूर आप ये बात बता सकते हो। 40s में आपका मेन लक्ष्य होना चाहिए टू प्रोटेक्ट योर हार्ट, बिकॉज जैसे आप एज कर रहे हो, आपका हार्ट पे लोड आ गया है ऑलरेडी, आपने उसको बहुत काम कराया है। आपने, कुछ लोगों ने ख्याल रखा, कुछ ने नहीं, कुछ ने हार्ट का अच्छे से देखभाल की है और कुछ ने बहुत लोगों को दिया है। सो इस समय पे आपको अपना हार्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व आप करिएगा, जब जितने ज़्यादा लोगों को आप पूछोगे तो पता चलेगा, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर होने का ये एज, ये फेज होता है। क्यों? बिकॉज अनवांटेड आप परेशानी खुद को बुलाते हो। शायद बच्चे हो गए तो उनका ख्याल रखना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना, ये सब आप बहुत सोच लेते हो। सोचना ज़रूरी है बट उतना नहीं जो ओवर थिंकिंग हो जाता है। और गलत खान पीन, जो फर्स्ट 10, देखो हर डिकेड, हर 10 साल में ना आपका न्यूट्रिशन पैटर्न चेंज होता है। मैं तो ऐसा ही कहूँगा, आपके बॉडी को जो जो तलब लगती है वो कोई ना कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से है। जैसे कुछ लोगों को चाय पीने की बहुत इच्छा होती है। ये क्यों होता है मालूम है? आपका बॉडी क्रोमियम में डेफिशिएट हो रहा है और जब जब क्रोमियम डेफिशिएट हो रहा है, आपका बॉडी चाहेगा शुगर को तलब करना, शुगर की इच्छा। और कहाँ से शुगर लेने जाता है? चाय। और चाय पहला चीज होता है जो याद आ जाता है। एंड लेट 40s में फीमेल्स में मेनोपॉज का भी दरमियान होता है, मेनोपॉज का भी स्टेज और एक फेज रहता है। ये समय पे मेल्स एंड फीमेल्स, जो महिला है और पुरुष है, 40 एंड प्लस, 40s के एज में आपको आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करना है। किस तरह से? पहला, रेगुलर वर्कआउट। बिगिनर लेवल वर्कआउट भी आप करोगे तो भी चलेगा, बट रेगुलर करना जरूरी है। उसके साथ आपको ओमेगा 3, जो हेल्दी फैटी एसिड रहता है, हेल्दी फैट्स रहते हैं, वो लेना बहुत जरूरी है। ये फिश ऑयल से मिलता है और इसका सेवन करने पे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बिकॉज ओमेगा 3 खाली आपको हार्ट के लिए, ओनली हार्ट के लिए हेल्प नहीं करेगा, ब्रेन में भी हेल्प करता है, जॉइंट्स में भी हेल्प करता है। और ओमेगा 3 के बहुत सारे फायदे, बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और ये फेज में भी आपको प्रोटीन देखो, बचपन से लेके बूढ़े जब तक बनो, प्रोटीन आपको आवश्यक है, प्रोटीन जरूरी है। और प्रोटीन का आपको देखभाल, ध्यान रखना है, आपके डाइट में आते रहे। एंड आपको अननेसेसरी, अनवांटेड जो ऑयल्स होते हैं, अनवांटेड जो फैट होते हैं, आपको उसको अवॉइड करना है, जैसे कि डालडा ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। और मैं यहाँ पे कहूँगा, बाहर जो तली हुई चीजें होती है, बाहर के तले हुए चीज, बाहर का समोसा या बाहर का तले हुए चिप्स, उसको अवॉइड कीजिए और उसके जगह पे आप घर पे बना के ले सकते हो। क्यों मालूम है? जब आप घर पे बना रहे हो तो वो तेल का आप रीयूज नहीं करोगे या
कम करोगे, बहुत कम करोगे, न के बराबर रहेगा। और आप उतना ही तेल लोगे जितना कढ़ाई में ज़रूरी है उस समय कुछ बनाने के लिए, बट बाहर तेल का वैसा यूज़ नहीं होता है। इसके वजह से वो तेल में ओमेगा 6 हो जाता है और आपके शरीर को वो अननेसेसरी फैट गेन करने में हेल्प करता है। और ये दरमियान में आपका लक्ष्य, आपका फोकस होना चाहिए HDL बढ़ाना और LDL कम करना। जो अच्छा आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाने के लिए काम करना है, आपको फोकस करना है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने में फोकस करना है। और ये कैसे हो पाएगा? आपके खुराक में, आपके डाइट में आपको फाइबर बढ़ाना है, क्योंकि जब आप अपने बॉडी में फाइबर दोगे तो कोलेस्ट्रॉल नेचुरली कंट्रोल्ड रहेगा, रेंज में रहेगा, बिकॉज फाइबर अगेन विल कीप यू फुल, आपका पेट भरा रखेगा। और जैसे मैंने बताया था, ओमेगा 3 विल ऑल्सो हेल्प इन ब्रेन हेल्थ, हार्ट हेल्थ, विजन के लिए, आंख से दृश्य देखने के लिए, जॉइंट्स के लिए और बहुत सारे चीजों के लिए ओमेगा 3 आपको हेल्प करता है। EPA एंड DHA ये ओमेगा 3 प्रोड्यूस करता है, और ये भी आप इसका भी सेवन कर सकते हो। एंड जब आप 40s में हो तो आपको वापस विटामिन D जो इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी हेल्प करता है, एनर्जी लेवल को बढ़ाने में काम करता है, और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को या कुछ लोगों को ब्रेस्ट कैंसर होता है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। जब आप विटामिन डी लेना शुरू करोगे तो आपको इससे भी फायदा मिलेगा, इसमें भी फायदा मिलेगा। और एंटीऑक्सीडेंट्स, इसका ख्याल आपको बहुत रखना है। एंटीऑक्सीडेंट्स में कौन कौन से विटामिन और मिनरल्स आते हैं लिख लीजिए। विटामिन स्पेशली A, C, E, ये विटामिन क्या करता है? प्रिवेंट करता है या डिले करता है सेल्स का डैमेज, एस कहा जाता है इसको। विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E, ये जो सेल्स डैमेज होता है उसको डिले करता है या प्रिवेंट करता है, और हेल्दी एजिंग के लिए काम करता है। जो लोग विटामिन A, C, E का सेवन करते हैं, आप देखोगे एंटी एजिंग में आपको हेल्प हो रहा है, बिकॉज उसमें से आपको अल्फा लिपोइक एसिड मिलता है जो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है, जो आप अखरोट से ले सकते हो। हेल्दी ऑयल जो ओमेगा है अखरोट से आता है, वॉलनट जिसको कहते हैं, एवोकाडो से आता है। अब हम बात करेंगे इन 50s, 50, हाफ सेंचुरी, आपने 5 सदी देखी, आपने ऐसा समय देखा जिसको क्रिकेट के टर्म में कहा जाए हाफ सेंचुरी बनाया, और आपने आपका एक्चुअली गोल्डन जुबली मना रहे हो। बट गोल्डन जुबली के साथ आपको क्या ख्याल रखना है? आपको हार्ट का डिजीज ना हो, बिकॉज एवरेज मोटा मोटी अगर आप सर्च करोगे तो आप देखोगे 55 के एज में ये चैलेंज हार्ट डिजीज होने शुरू होते हैं। और इसको प्रिवेंट करना है, अगर आपको इसको ऑन द वे अगर दूर रखना है तो फाइबर रिच डाइट आपका होना चाहिए, बिकॉज फाइबर जैसे मैंने बताया इट विल कीप यू फुल फॉर लॉन्गर पीरियड। आपका डाइट में जब फाइबर रहेगा आपको बहुत अच्छा हेल्प होगा। ओमेगा 3 होना चाहिए, और विटामिन B12 ये समय में, ये दरमियान आपको बहुत जरूरी है, बिकॉज विटामिन B12 के वजह से क्या होता है, आपके बॉडी में एब्जॉर्प्शन जो है रिड्यूस हो जाता है। आप B12 का सेवन जहां से भी करोगे, कोई भी सप्लीमेंट के द्वारा, या आप B12 नेचुरल फूड से लेते हो, पर आपका बॉडी उसका एब्जॉर्प्शन कम कर देता है वो एज में। बिकॉज अगर आपने 10, 20, 30, 40, 50 के उम्र तक ध्यान नहीं रखा, जो न्यूट्रिशन का मैंने बताया, विटामिन का मैंने बताया, तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम होगा। बट अभी विटामिन B12 कहाँ कहाँ हेल्प करता है? थायराइड में हेल्प करता है, इम्यूनिटी में हेल्प करता है, और हार्ट में हेल्प करता है। विटामिन B12 बहुत सारे सोर्सेज से मिलते हैं, बट साथ ही साथ ओमेगा 3 जो है फिश से आता है, वॉलनट से आता है, जैसे मैंने बताया। एंड ये 50 से 60s का एक क्रूशल पीरियड, ये क्रूशल टाइम रहता है जिसमें आपको ध्यान वापस अपना हेल्थ का, अपना डाइट का, अपने खुराक का रखना ज़रूरी है। और दोबारा इस समय में भी आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। जो मसल आप लॉस कर रहे हो उसको रीबिल्ड करने के लिए, गेन करने के लिए, मसल्स आपका लूज कम नहीं होना चाहिए, और वो आपका फोकस, वो आपका ध्यान रहना जरूरी है।
एंड पोस्ट 30 दोबारा 30 से 40, 40 से 50, 50 एंड अबाउ कैल्शियम की रिक्वायरमेंट स्पेशली फीमेल्स में जिन्होंने बच्चे पैदा किए हैं, कंसीव किया है, बढ़ जाती है बिकॉज आपके बॉडी में जो कैल्शियम था आपने अपने बच्चों को दिया है और इसलिए आपको कैल्शियम ध्यान देना है, लेते रहना है आपके खुराक में, आपके डाइट में। एंड अभी 60s की हम बात करते हैं और 60s में हम भारत में, इंडिया में या बहुत सारे सब जगह सीनियर सिटीजन कहा जाता है। ये एक ऐसा फेज रहता है, गोल्डन जुबली मैं कहूँगा। क्यों गोल्डन जुबली? हो 50 तो हो गया, बट उसके बाद आपकी सेकेंड इनिंग्स शुरू होती है, आपकी नई इनिंग्स। ये आपका समय है, ये आपका पल है। आपको इस समय पे खुद का सेहत का ख्याल बहुत रखना है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, मिलता हूँ, आप बोलते हो करके हाँ मेरा तो बीपी है, शुगर है, पर बच्चे लोगों के लिए मैं जी रहा हूँ। बॉस आपके लिए जियो, क्योंकि लिए जिंदगी एक है, आपका शरीर एक है और इसको कैसे संभालना, कितना अच्छा रखना, ये आपके हाथ में है। फॉरेन कंट्रीज में मैं देखता हूँ, 2 बार मैं अब तक फॉरेन गया हूँ, हांगकांग, मकाओ, बैंकॉक, थाईलैंड, और वहाँ पे मैंने बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स को मिला, बात किया और उनको मैंने पूछा हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली, आपके घर में कौन कौन है? वो बोलते हैं मी एंड माई हस्बैंड। हस्बैंड बोलता है मी एंड माई वाइफ। मैं बोला क्यों, बच्चे लोग नहीं है? बोला है, वो लोग जब टीनेज हुए 13, 12, 15 साल के, उनको हमने बोला अभी आप जाके अपना रहो, वी आर नॉट केपेबल टू टेक केयर ऑफ यू, टेक केयर ऑफ योर नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स। पैसा भरपूर होने के बावजूद ऐसा बोला। क्यों? बिकॉज आने वाले दिनों में जब पेरेंट्स सीनियर सिटीजन होंगे, वो खुद का ख्याल खुद रख सके पैसों के द्वारा, दे कैन टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। बट इंडिया में हम विरासत में प्रॉपर्टीज देते हैं, खुद का सेहत ध्यान नहीं रखते हैं। और खुद का सेहत सबसे बड़ी और सबसे अच्छी विरासत हो, बिकॉज आपके बच्चे लोग क्या देखेंगे, जीना है तो इनकी तरह, सेहत रखना है तो इनकी तरह। आप याद करो, आपके नानी, आपके दादी, आपके दादा, आपके नाना या परदादा, वो लोग का सेहत सुपर एक्सीलेंट फर्स्ट क्लास था। क्यों मालूम है? वो देसी घी खाते थे, वो अच्छा न्यूट्रिशियस का खाना खाते थे। और 60 की उम्र में मेडिटेशन करना जरूरी है। आप फिर वो योगा करो, लाइट बॉडी एक्सरसाइज करो, बिकॉज 60 के बाद मेटाबॉलिज्म बहुत कम हो जाता है। 60 के बाद एपेटाइट, भूख लगनी बहुत कम हो जाती है। आप देखिएगा, आपके दादा दादी अगर आज जीवित है या पेरेंट्स अगर वो एज में है, उनका खुराक कम हो गया है या कम हो जाता है। क्यों? उनकी एज बढ़ रही है एंड उस समय में वो लोग पानी भी पीना कम करते हैं। सबसे आवश्यक और सबसे जरूरी उस समय में गट का हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। गट अच्छा रहेगा ना, स्ट्रांग रहेगा, शरीर बहुत अच्छा आगे चलेगा, अपना ख्याल खुद रखेगा। गट इज नोन एज सेकेंड ब्रेन ऑफ आवर बॉडी। सो गट का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। एंड इसीलिए प्रोबायोटिक खाना, प्रोबायोटिक का सेवन करना रेगुलर बेसिस पे अभी से बहुत जरूरी है। बॉस आप मत सोचो 60 की उम्र होगी फिर मैं दही खाऊंगा या खाऊंगी। अभी से आप एवरी सिंगल डे अपने दोपहर के खाने में दही का सेवन करो, छाछ का सेवन करो, जिससे आपको प्रोबायोटिक मिले। जो मैंने आपको अभी तक सब बताया, फ्रॉम एडोलेसेंट एज, जहाँ पे आप 10, 20, 30, 40, 50, 60 साल के होते हो, और आपको जो जो न्यूट्रिशन की नीड्स और जो जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट्स होती है, मैं खुद को और मेरे पेरेंट्स को बहुत लकी मानता हूँ। क्यों? क्योंकि लिए मेरे साथ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का साथ है। मैंने मेरा न्यूट्रिशन पार्टनर हर्बल लाइफ को सिलेक्ट किया है और मैं मेरा न्यूट्रिशन की नीड्स, मेरे फैमिली की न्यूट्रिशन की नीड्स हर्बल लाइफ से कंप्लीट कर लेता हूँ। बिकॉज हर्बल लाइफ में फॉर्मूला 1 न्यूट्रिशन शेक आता है, जिसमें सारे विटामिन जो जो मैंने आपको बताए, एंटीऑक्सीडेंट्स जो जो मैंने आपको बताया, सारे आ जाते हैं। एनर्जी मिलता है, प्रोटीन्स मिल जाता है, फाइबर का देख रेख हो जाता है, एंड द बेस्ट गट हेल्थ का भी ध्यान रखा जाता है। ओमेगा 3 वहां से मिलता है और हेल्दी फैट्स भी मुझे वहां से मिल जाते हैं। प्रोटीन्स मिलता है एडिक्वेट मात्रा में, जितना मुझे, मेरे पेरेंट्स को, मम्मी पापा को जितना प्रोटीन चाहिए उतना मिल जाता है। और इसीलिए मैं पर्सनली फेवर करता हूँ, मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ, स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ,
आपको कोई एक कोच होना चाहिए जो आपको गाइड करे, जो आपको हेल्प करे आपके न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए। और अगर आप वेट लॉस भी करना चाहो तो यस, वेट लॉस इज ऑल्सो पॉसिबल, वेट गेन इज ऑल्सो पॉसिबल, बट उसके लिए एक प्रॉपर कोच होना चाहिए और वो आपको गाइड करते रहे। और हमारी मॉर्निंग की इस कम्युनिटी कॉल्स में, जिसको कहा जाता है हेल्दी एंड हैप्पियर कम्युनिटी, इसके साथ आप जब जुड़ते हो तो डेली बेसिस पे आपको नॉलेज मिलता है। डेली बेसिस पे आप इन लोगों से मिल पाओगे जिन्होंने वजन कम किया है हमारे साथ जुड़ के, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो और उससे भी ज़्यादा, और हर एक ने अपने शरीर में परिवर्तन और बदलावट लाया है। तो अगर आप डिसाइड करते हो आपको स्टार्ट करना है तो आप अपने कोच को कांटेक्ट कीजिए और आपका न्यूट्रिशन प्रोग्राम हमारे साथ शुरू कीजिए एंड देखिए आपके शरीर में क्या क्या कमाल और मस्त मज़े से आपके बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है। एंड कुछ दिनों में हम बात करेंगे अबाउट थायराइड, बिकॉज थायराइड का ग्लैंड यहाँ पे रहता है और थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करता है हमारा पूरा बॉडी, लोअर बॉडी, यहाँ से जो जो नीचे ऑर्गन्स आते हैं, पार्ट्स आते हैं। तो ज़रूर आप वो सेशन भी अटेंड कीजिएगा। और दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। थैंक यू।